हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 56 का जो संबंध 60 से है वही 75 का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले देखिए, 5 और 6 के मल्टीप्लाई किया तो हमने 30 आ गया और 30 की 2 मल्टीप्लाई की तो 60 हो गया। वैसे ही 7 की और 5 की मल्टीप्लाई की तो 35 हो गया और 35 की 2 से की तो 70 हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा कि 75 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 70, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 5, 8 का संबंध 23 से है और जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो बताना हमें। फिर 7, 6, 8 का संबंध 50 से है। फिर 9, 6 और 4 का संबंध किससे होगा। तो इस प्रकार की जो आकृतियों वाले क्वेश्चन उसको कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 3, 5, 8 और 7, 6, 8 से मिलकर करिए संख्या कैसे आई है। तो चलिए देखते इसको ये कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहले देखिए 3, 5 और 8 इससे मिलकर 23 कैसे आता है, 23 यहाँ पर कैसे आया। अगर इनको हम प्लस करते तो क्या होगा, 5 और 3 8 और 8 16 हो गया। अब 16 में क्या ऐड किया, 7, तो कितना हो गया हमारा 23। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको प्लस कीजिए। 7 + 6 और प्लस 8 तो कितना हो गया 21। अगर प्लस 7 करेंगे तो ये हमारा जो है ये वाली ट्रिक हमें फॉलो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर 50 है और यहाँ पर कितना आया 28। चलिए देखते हैं दूसरे तरीके से कि ये कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 3, 5 और 8, अगर 3 की और 5 की गुणा कर देते तो हमारा कितना हो गया, 3 की और 5 की 15, प्लस में क्या कर देते हैं 8, 15 और 8 कितने हो गए हमारे 23 हो गए। वैसे ही 7 की और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं। 7 से कितना हो गया 42 और 42 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50। अगर 42 में 8 ऐड करें तो हमारा कितना हो गया 50। उसी के अकॉर्डिंग आगे देखिए चलते हैं इस पे। 9 की और 6 की मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया 9 6 हमारा 54 और प्लस में क्या हो जाएगा 4। 54 और 4 कितना हो गया हमारा 58। तो 58 हमारे किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन ए के अंदर, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है, क्या बताना है इसके अंदर कि भाई जो मच्छर का संबंध मलेरिया से है तो तंबाकू का क्या हुआ, यानी मच्छर से क्या फैलता है मलेरिया, तो तंबाकू से क्या होगा। ठीक है, तो वही संबंध हमें बताना, जैसे मच्छर से मलेरिया तो तंबाकू से क्या होता है, तो तंबाकू से क्या होता है कैंसर। कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह अगर ख़रीद के लाते तो वहाँ पे लिखा हुआ भी होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। तो मच्छर से मलेरिया और तंबाकू से हमारा क्या हो जाएगा कैंसर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, डी में है कैंसर, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा कैंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में खास करके रेलवे बहुत ज़्यादा पूछती है आकृतियों वाले। ठीक है, तो अगर आकृतियों की बात की जा रही है कि भाई इस त्रिभुज के अंदर कितनी आकृतियां हैं, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसकी एक आसान सी ट्रिक के बता देता हूँ मैं आपको कि कोई भी अगर आकृति है
अगर इस प्रकार से कोई भी सवाल आ जाता है तो आप उसको जल्द से जल्द कैसे सोल्व कर सकते हो, यानी सेकंडों के हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने नंबर डाल लेने हैं त्रिभुज के अंदर। ठीक है, यानी कि अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ से ये हमारा 1 नंबर हो गया, 2, ये 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7 और ये 8। ये 8 होने के बाद जितनी भी त्रिभुज हैं गुणा 2 कर देनी है, यानी 8 गुणा 2 तो हमारा क्या हो जाएगा 16। तो इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, वो 16 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर कोई भी सवाल आता है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब 12 है, 3 है, फिर 15 है, फिर 6, फिर 21 है, 3, फिर 56। तो यहाँ पर क्या आएगा? अब यहाँ पर संख्या क्या है, एक बार बड़ी है, एक बार छोटी है, एक बार फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी। तो अब क्या है, संख्या तो आएगी छोटी ही। अब इस प्रकार के प्रश्न के अंदर में ये देखना कि 12 से 3 कैसे बना, ठीक है, और 15 से 6 कैसे बना, 21 से जो है वो 3 कैसे बना, और 3 से जो है वो 56 कैसे बना। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब आप मान के चलिए कि हम 12 है, जो 12 से 3 आया तो किस प्रकार से आया, अगर 1 + 2 कर देते हैं 12 में, 12 से जो 3 आया है अगर उसको हम निकालें तो 1 + 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 + 2। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, उसी प्रकार से 15 को, यानी 1 + 5 तो क्या हो जाएगा हमारा 6। 2 + 3, 2 + 3 की अगर हम बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा 3। 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 3 हो गया। अब 5 + 6, 5 + 6 हो गया हमारा 11। अगर 5 और 6 को हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 11। तो 56 के आगे फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारी संख्या क्या आएगी 11। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार की ट्रिक के द्वारा भी रीजनिंग को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं तो हमें सामने वाले देखने चाहिए भाई। ये मतलब 5 से 128, 3 से 30 किस प्रकार से आया है। ठीक है, तभी जाकर के हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए 5 का जो क्यूब होता है कितना होता है, 5 का क्यूब हमारा कितना होता है, तो कितना होता है 125, और प्लस में अगर 3 कर दिया तो हमारा कितना आ गया 128। यानी ये वाला तो यहाँ पर इनपुट हो गया। लेकिन अगला और देखते हैं, 3 का जो होता है भाई क्यूब तो कितना होता है 27, और प्लस 3 कर दिया, यानी कि ये भी हमारा ठीक हो गया। ठीक है, 30 हो गया। अब बारी आती है 6 की। 6 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 6 का क्यूब जो होता है हमारा कितना होता है 216, और प्लस 3 कर दें तो कितना हो जाएगा, अगर प्लस 3 कर दिए 216 में तो हमारा हो जाएगा 219।
तो 219 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 219। ठीक है, इस प्रकार के अगर कोई भी सवाल वगैरह आता है तो हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है उसको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनना है, यानी ए एम बी का संबंध जो जेड एन वाई से है तो एन के एल का संबंध किससे होगा? ये रिलेशन वाले हैं, यानी कि जो ए टू जेड जो हमें अल्फ़ाबेटिक हैं शुरू से फिर लास्ट से याद करने हैं कि भाई पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा है, 12वें पे कौन सा है। ठीक है, आगे से और पीछे से दोनों तरह से उन अंक याद होने चाहिए हमें। ठीक है, तो ए के विपरीत कौन सी संख्या है? ए के विपरीत जेड है हमारी। ठीक है, और बी के वाई है, तो उसी के अकॉर्डिंग एन के विपरीत क्या होगा और के विपरीत क्या होगा और एल के विपरीत हमारा क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब ए के विपरीत हमारा क्या है? जेड है। ठीक है, क्योंकि ए स्टार्टिंग वाला है और जेड है एंडिंग वाला है। अब बात करते हैं हम कि जो बी है, ए पहले स्थान पर हमारा और जेड 26वें पे। ठीक है, अगर इनको प्लस कर देते तो कितने हो जाते हैं? 27। तो ऐसा नहीं कि अल्फ़ाबेटिक 27 होते हैं, यानी पहला वाला और अंतिम वाले को ऐड करने के बाद 27 आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बी और वाई, बी हमारा दूसरे स्थान पर होता है और वाई कौन सा होता है? 25वें स्थान पर। अगर इनको भी ऐड करेंगे तो भी इनका जोड़ जो है वो कितना है? 27 ही बैठेगा। अब देखो एन के विपरीत कौन सा है भाई? एम है, और के पी, और एल के विपरीत क्या आएगा हमारा? ओ। तो एम पी ओ किस ऑप्शन में है हमारे? ऑप्शन ए के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। ये शर्ट है, शॉर्ट बोलते हैं इसको, शर्ट लाल हरा। अब मान के चलिए कोई भी शर्ट वगैरह है, वो कलर तो उसका कैसा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, ठीक है, नीला भी हो सकता है, काला भी हो सकता है। तो क्या बोलता है कि जो शर्ट है वो लाल और हरी, इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा? सबसे पहले हमें शर्ट का बनाना है कि भाई जो शर्ट हैं, कुछ शर्टें कैसी हैं? लाल हैं, और कुछ शर्टें कैसी हैं? हरी हैं। तो कुछ शर्ट लाल हैं और कुछ हरी हैं। तो ये वाला डायग्राम किस ऑप्शन के अंदर नज़र आ रहा है आपको? तो कौन सा ऑप्शन है ये? तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनना है, यानी चार दे रखे इसमें और तीन किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं और एक इनसे अलग है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन तीनों के अंदर क्या एक चीज़ खास है और जो चौथा है उसके अंदर क्या अलग है। जैसे बाघ की अगर हम बात करें, बाघ क्या एक जानवर तो चारों ही है, लेकिन बाघ एक मांसाहारी है। हिरण क्या है? हिरण मांसाहारी नहीं है। तेंदुआ ये मांसाहारी है। लोमड़ी भी मांसाहारी है। तो इसमें जो विषम है वो क्या हो गया? बाघ, तेंदुआ और लोमड़ी तो क्या है कि मांसाहारी है, लेकिन हिरण एक शाकाहारी है। तो जो ऑप्शन है हमारा हिरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें विषम शब्द कौन सा हो जाएगा? हिरण हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों के तीनों मांसाहारी हैं और हिरण जो है वो शाकाहारी है। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सबसे आसान सवाल है, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि 8 का संबंध जो है 64 से है तो 6 का किससे होगा। ठीक है, ये बहुत इजी सवाल है, इसको आप कर सकते हैं। 64 जो है वो 8 का क्या है?
स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, 8 का स्क्वायर हमारा 64, तो 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 36, ठीक है। 8 का स्क्वायर हमारा 64, तो 6 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा 36। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 36, और 36 किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।